प्रभु जी आए हैं बड़े भाव के साथ में पंचवटी में बड़े प्यारे से स्थान पर निवास करने लगे। राम जी रह रहे हैं, बड़ा प्यारा स्वभाव आता है। गोस्वामी जी ने मानस में दर्शाया है। क्या कहा है उन्होंने बताया। एक बार राम जी बैठे हैं तो राम जी एक बार सीता जी का श्रृंगार कर रहे हैं। कैसे? क्या कि एक बार चुनी कुसुम सुहाए, क्या किया? एक बार चुनी कुसुम सुहाए, ए भैया एक बार चुनी कुसुम सुहाए, निज कर भूषण राम बनाए। स्वामी जी ने लिखा एक बार चुन कुसुम सुहाए, निज कर भूषण राम बनाई। क्या किया? किसी तही पहिराए प्रभु सादर, और बैठे फटिक शिला पर सुंदर। ये भैया ये बताओ, जिसमें राम जी गए पंचवटी में बैठे चित्रकूट में, होता क्या है? सीता जी का एक दिन श्रृंगार कर रहे हैं। सीता जी का श्रृंगार क्यों कर रहे हैं? ये भैया अपने पास चाहे पैसा हो चाहे ना हो, लेकिन तुम्हारा फर्ज है कि अपनी जो नारी है उसको रानी की तरह से रखो। और राम जी श्रृंगार क्यों कर रहे हैं? क्योंकि बड़ी भारी प्रतिज्ञा हुई है। एक बार ये जो कुसुम की बात आई है, ये क्यों लिखा? राम जी एक बार बचपन में राम जी ने पतंग उड़ाई। सुन लो थोड़ी सी बात। राम जी ने एक बार बचपन में पतंग उड़ाई और वो पतंग उड़ते उड़ते स्वर्गलोक में पहुंच गई, देवराज इंद्र के दरबार में। और इंद्र के दरबार में वहां पर जयंत की पत्नी ने पतंग पकड़ ली। और जब जयंत की पत्नी ने वो पतंग पकड़ ली, राम जी ने कहा हनुमान ये पतंग कहां चली गई? हनुमान ने कहा प्रभु पता लगाने जा रहे हैं। अब राम जी की पतंग का पता लगाने हनुमान जी जब पहुंचे, वहां पर देखा जयंत की पत्नी अपने हाथ में पतंग लिए बैठी है। हनुमान ने कहा देवी यह पतंग दे दो, भगवान की आए। कहा लगे काम करो, जिसकी पतंग है वो खुद लेने है। हनुमान जी आए बताइन, कहा भगवान वो कह रही है कि जिसकी पतंग है वो खुद लेने आए। प्रभु ने कहा देखो हम परमात्मा है, परमात्मा मिलने जाएंगे लेकिन तपस्या करनी पड़ेगी इसके लिए। भगवान ने कहा काम करो, जाओ उससे कह दो आज नहीं, आज पतंग दे दे और उसकी जब इच्छा होगी तब हम उसकी इच्छा को पंचवटी में पूरी कर देंगे। कहा ठीक है। हनुमान जी गए, बोले देवी ऐसा करो पतंग दे दो, भगवान का जब वनवास होगा तब तुम्हारी वहां इच्छा पूर्ण कर दी जाए। ठीक है, आज वही दिन है, आज वही दिन है जब वो जयंत की पत्नी भगवान के दर्शन करने आने वाली है। तब भगवान ने सीता जी का श्रृंगार किया, क्योंकि दादा वो देवता की पुत्री है, देवराज इंद्र की बहू है। जब आएगी तो बड़ा अच्छा उसका श्रृंगार होगा। तो सीता का श्रृंगार कोई है नहीं तो बेइज्जती हो जाएगी, और पति का फर्ज है अपनी पत्नी के धर्म की रक्षा करना। राम जी ने सीता जी का श्रृंगार किया। जयंत की पत्नी आई, प्रभु के दर्शन के चली गई। ए भैया पूरा हाहाकार मच गया कि प्रभु का आगमन हुआ है। सभी देवता दर्शन करने जा रहे थे। उसी समय जयंत का बेटा ने सुना भगवान आए। कहा? चित्रकूट में। नाम सुना, कहा यार कहाँ दर्शन करने जाए? भगवान है। कहा हम भी जाएंगे दर्शन करने। ए भैया जब दर्शन करने आए तो क्या देखा? भगवान अपनी नारी का श्रृंगार कर रहे हैं। जयंत मन में सोचे लगा अरे भगवान
तुम भगवान हो? अरे तुम कोई बड़े कामी पुरुष हो, बताओ अपनी नारी का श्रृंगार अपने हाथ से कर रहे हो, ये भगवान हो नहीं सकते। तो भैया जयंत को शंका हो गई। मैंने पहले भी कहा था शंका का समाधान नहीं होता, शंका का भूत हो भैया, भूत हैं। आगे आगे जात हो, पाछे कोई चुरिया को बजाए दे दूरी कहलक भैया इतना पाछे भूत चुरिया बजी। शंका, शंका का समाधान नहीं होता, शंका का भूत। जयंत आया और क्या किया, एक डाल पर बैठा है, सोचने लगा अब भगवान श्रृंगार कर। जयंत ने क्या किया, बताया स्वामी जी ने क्या, कि सुरपति सुत धरी और बायस भेसा, तो सठ चाहत रघुपति बल देखा। अरे वो देवताओं का तो पुत्र है, उसने अपना रूप कौवा का बना लिया। ए भैया, कौवा जो होता है ना बड़ा चालाक होता है, बड़ा चालाक कौवा। कौवे ने क्या किया, सीता जी के चरण में जाकर के क्या, कि सीता चरण और चोच हाथ भागा, क्या किया, सीता चरण चोच हाथ भागा, मूढ़ मंद मति कारण पागा, जैसे पैर में चोट मारा, सीता जी के चरण से खून बहने लगा। जो खून बहने लगा, राम जी ने देखा और दादा वो कौवा सरपट उड़ गया। और उड़ा, भगवान कहला कि हे जयंत तुम्हारी हमका लागत समय गड़बड़ चल रहा है। जयंत आगे आगे, भगवान ने क्या किया, विलंब नहीं किया मेरे प्रभु ने। भगवान ने एक तिनका उठाया और उसी को मंत्र पढ़ करके फेंक दिया। ए भैया, वो कौवा भागता चला जा रहा आगे आगे, और वो तिनका चल रहा है पीछे पीछे, पीछे से जलाता चला जा रहा, भागता चला जा रहा है। भागता हुआ गया कहां, पिताजी के पास में। बोला हे प्रभु मुझे बचा लो। पिता ने कहा क्यों, क्या हुआ? कहा प्रभु राम जी आए हैं ना वहां पर, मैंने उनकी पत्नी के पैर में चोट मार दी, वो मेरे पीछे बाण छोड़ दिया, वो भागता आ रहा है। इंद्र ने कहा चला जा दुष्ट यहाँ से। क्यों? राखी को सके राम कर द्रोही। अरे जिसका दुनिया में राम जी से बैर हो जाए कोई। ए भैया और बता दो, लड़का अगर बिगड़ते हैं तो कहां से, घर से। और पहले बिगाड़ने वाले होते कौन, माता पिता। बता दे, लड़का कहीं बाहर से मैया 10 रुपया चुरा के लावा और लाओ मम्मी ये लोग कहा के पाए रहन काला घरो जे भैया ठीक परिचित के लाला रो दाम दियो तो देख कहा कर पायो ठीक हम कला दियो। अम्मा बढ़िया धरत चली गई भैया, है ना, धरती चली गई। ये भैया बढ़िया धीरे 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 आज परे पैन काल को एक दुकान में गए, वही मस्त 20 रुपया निकालना है पर फिर धीरे धीरे चोर बनता चला गया। एक दिन का जिक्र बताएं, एक दिन नातेदार आ गए। जब रिश्तेदार आ गए मामा, उनके जेब में 500 का नोट रखे रहे, लौंडा पैसा का झटाक से 500 का नोट निकाल के रफू चक्का। अब मामा देखबो करिए तो कहिबो ना करिए भैया नोट का है, कहिबो करिए तो कहीं हमरे लड़के चोरी लगावत। ए भैया और लड़का चोर हो गया। एक दिन का जिक्र, पिताजी की जेब से 1000 रुपया गाया। माता पिता, ए भैया पिता अगर बच्चे को कभी मारने लगे तो मेरी मैया याद रखना, तुम उसको बचाने मत आना। पता है क्यों? जब वो मारपीट खाए हो कसके, वही की बात में कहो भैया का गलती करे ना, तब वो लड़का जान जी की दोबारा गलती करब तो पापा मरी है तो मम्मी का वो बचाई है ना। और भैया और कहीं चोरी करे अब पे तुमका बताए तो कहना कि मारे हो ना फिर जान ले एक कोई भैया हमारा इतना बड़ी मेहनत का है देखो भैया। माता तुरंत
बड़ी मेहनत का है और 10 रुपया माने कुछ नहीं हुआ, चाहे भाई हमसे ले लो 10 रुपया। ए भैया लड़का जानी अम्मा हमारी बल्दी लड़की के 10 ना काल बीस चुराओ। ए भैया और इनसे पूछो 10 रुपया का कहूँ घात छो लगे रह पाए रहा कहूँ कमाए तुम जाती नहीं दादा, हमारी तुम्हारा रुपया चुराए 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 धरत चली जी है नाव कही का हमार रुपया हियंग माता ने। और गावन को तुमसे बता दे महीना भर में ज्यादा नहीं तो 1000 खाट रुपया भैया जी की जेब से गायब। और कहूँ साल भर में अपने बप्पा किया गई तो भैया कितने रुपया हो गए, एक महीना में 1000 तो 12 महीना 12,000। और पिता खिया गई हुआ बैठी ये 10-15 दिन रही हुआ सावे लगी तो कहा कि अम्मा हमारी झुमकी छोटी छोटी इनका बड़ी करा देतन। कहीं बिटिया पैसा नहीं है चलिए सब जितने पैसा रहे मतलब परवल रख के बचे नहीं। कहा कि मम्मी तुम चिंता कहाँ करो हम इधर लाइन 12,000 अम्मा लेके गई झटाक से सुनरवा किया उनकी झुमकी दादा बड़ी करवा दी। वो पहन के जब ही आए सबका देखे तो कहती दीदी देखो कत्ती निकी लगती कहीं नहीं बहुत बड़ी। कहा कि तुमका क्या पता ये हमारे घंटों पापा कुछ नहीं करत हम गए हमारी अम्मा ही माँ 12,000 रुपया लगवा बड़ी करवाई नहीं। भैया पैसा तुम्हार मेहनत तुम्हार नाम की का बप्पा तुम बंचे नहीं करते हो। और अलग के बात आया हाँ ये बेचारी से बहुत 1 रुपया पैती तो अपने घरैया पहले देती खर्चा बाद में करती और दूर धरो या अपन कोनो सामान अपने हाथ नहीं लेती। भैया बड़ी अच्छी माता है। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। मैं बता रहा था लड़का बिगड़ता है घर से लड़का कोई 1 रुपया चोरी करे के 4-5 चपाटा एक जगह मार दो वो जिंदगी में कभी चोरी नहीं करी भैया करी नहीं करेगा अजमा करके देख लेना। वो कहूँ लड़का चोरी करिस हम तो भैया बहुत लड़कन के देखने सिक्का ख्याल पापा मना करते ना ख्याल करो मम्मी कहती चल करे भैया लो 10 रुपया लो जीते तो हमका तुम 50 रुपया दे बाकी तुम्हारे सब लड़का लेके मार दिन भर रुपया खेल रहा है और गन्नों नहीं छोले जात भैया। और पापा जो लौटा तो ही पहले फिर वो घर में अम्मा बड़ी खुश पैसा दे दे खूब रुपया खिला रही तक जो हारे लाग तो अम्मा को बटुआ साफ हो लाग तब बैठ कर रोती कहती का करी 100 रुपया रखे ना सब खत्म। इसलिए भैया अपने बच्चे को सुधारना ये तुम्हारा परम कर्तव्य है। लड़का चोरी करे वही का इतना मार दो क्योंकि जिंदगी भी याद रहे कि मारेगे रही हम। बच्चे को अपने से ज्यादा मानो अपने से अच्छा भोजन खिलाओ। ए मेरी मैया बिटिया तुम्हारी बिटिया को जान से ज्यादा मानो बढ़िया खूब अच्छी अच्छी चीज खिलाओ अच्छे अच्छे वस्त्र पहनाओ और बिटिया तन को गलत देख लो मार बिल्कुल एक तरफ से छटाई कर दो। जिंदगी में कबो भैया कोई बिगड़ी ना है बिगड़ी सत्य बता रहा हूँ बिल्कुल। और भैया तुम मारे पीटे ना कहीं भैया हमारे भैया लाग जाइए हल्दी तेल को लगाई तो भैया भी तुम्हारे हल्दी तेल बुढ़ापा में लगवाई है सोच ले। लड़का जब बिगड़ के भैया पहले वो कहा था ना एक कहावत कहें भैया ये बछवा न खानदा नहीं करेगा तो कहा ना खेतवे में चलिए ना तुम्हारे घरे में रही जी का पाई वही उठा फटकी वह दशा लड़का। जयंत भागता हुआ गया पिता के पास कहने लगा पिताजी भगवान से बैर कर लिया कहा चला जा दुष्ट तूने मेरे प्रभु से बैर कर लिया कोई रक्षा नहीं करेगा। अब कहे लगता बना ये नीक बना भागता हुआ ब्रह्मा जी के पास गया बोला प्रभु रक्षा करो क्यों का राम जी का बाण लगा है। ब्रह्मा जी ने शिव जी के पास भेज दिया भोले बाबा के पास गया कहा प्रभु रक्षा करो। कहो बात क्या है कहा मैया सीता के पैर में मैंने चोंच मार दी और पीछे से बाण चला रहा है प्रभु का वो मुझे जलाता जा रहा। शंकर जी ने कहा दुष्ट चला जाए यहाँ से। ये भैया राम जी कहते हैं और भोले बाबा भी कहते हैं क्या अरे किसी द्रोही ममदास कहावा ये भैया अरे शिव द्रोही ममदास कहावा सोनर भगत मोरी नहीं पावा। भोले बाबा ने कहा चला जाए यहाँ से भाग करके आया। अब दादा बहुत विकल है
दुखी भी है, कहने लगा प्रभु कोई तो सरल वाला मिल जाए, यही कि सरल में चले जाए, बेचारा हो जाए। तब तक नारद जी मिल गए। नारद जी चले आ रहे, श्रीमन नारायण नारायण। जयंत को देखा बड़ा दुखी है। नारद ने कहा, ए प्रभु क्या बात है? नारद ने क्या किया? कि नारद देखे वह विकल जयंता, ए भैया नारद देखे वह विकल जयंता, लाग दया, ए भैया लाग दया को मन चित समता, नारद ने देखा, नारद को दया आ गई। नारद को संत नहीं संता कहा गया भैया। हाँ, नारद जी ने देखा और कहा जाता बिना दया के संत कसाई, और दादा दया करे तो आफत आई। किसी पर दया भी नहीं करना चाहिए, और दया कर दे तो मुसीबत। बाबा का मतलब बता दे मुसीबत के बाद। एक बार एक महात्मा जी थे, एक चूहा उनके पास भागता हुआ आया, कहने लगा बाबा जी हम बड़ा परेशान है। किससे? कहा बिल्ली से। कहा हमको बिल्ली बना दो। बाबा ने हाथ में जल लिया, मंत्र पढ़ करके मारा, वो चूहा बिल्ली बन गया। मतलब दया करो तो कैसी मुसीबत आती। सुनो, चूहा बिल्ली बन गया। और भैया एक दिन गांव में घूम रहा, जैसे छोड़ी पुरवा, एक लोग के द्वार पर पाला था कुत्ता भैया। जैसे बिल्ली को देखा दौड़ाया, फिर वो बिल्ली भागती हुई गई बाबा जी से, कहलक बाबा जी कृपा कर दो। कहा, कहलक हम कहा बना दो कुत्ता, क्योंकि कुत्ता बड़ा परेशान करते। का ठीक कुत्ता। बाबा ने मंत्र पढ़ के बना दिया कुत्ता। जब कुत्ता बना दिया, नगर में आ गया। ए भैया नगर में आ गया। एक दिन का जिक्र, वो जंगल में घूम रहा था, उसको जंगली जानवरों ने दौड़ाया, भागता हुआ गया बाबा जी के पास। कहलक बाबा जी किनका? कहने कृपा करो, कहने ये सब कुत्ता बिलारी हमको दौड़ा रहे, एक काम करो हमको शेर बना दो। बाबा सोचे लगे यार चेला अपन आला शेर बना दे। बाबा ने पढ़ के मंत्र जैसे जल मारा, और दादा बन गया शेर। जो शेर बना गुर्राया कसके। बाबा से कह लगे बाबा किनका गए तुमका पहले खा। बाबा कह लग तुम तो नहीं मिले हमका। अरे हमने तुमको शेर बनाया। तो कह लग शेर बनाए हो चाहे सवा शेर, खा पहले तुम्हें का। क्यों? किन खैबा यही के माने कहीं हमका फिर अगर चूहा कोई दुनिया में बना सकत तो तुम्हें बना सकत, क्योंकि तुमने अगर हमको शेर बनाया है तो तुम हमको चूहा फिर से बना सकते हो। ए भैया माता पिता चाहे कितने बूढ़े हो जाएं, ज्यादा पैसा कमाए लगो तो घमंड ना आ जाए कि बप्पा का है, अब जो कुछ करी तो हम करते हैं, है ना भैया। होता कभी 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 चेला कहने लगते गुरु जी कहाँ हम बुधता सबको सब जाने दो क्या भैया। लेकिन होना नहीं चाहिए। जिस गुरु ने तुमको इस लायक बनाया है वो तुमको नीचे भी पटक सकता है। शेर कहने लगा गुरु जी तुमको खा लेंगे। गुरु कहने लगा जान के जहमत हो गई। इसीलिए कहा जाता है बिना दया के संत कसाईयो, दया करे तो आफत आई। बाबा ने हाथ में जल लिया और जो जल का छींटा दोबारा मारा, वे भैया फिर चूहा बन गए। और जैसे चूहा बने बाबा जी कहे रोने लगा, कहने लगा बाबा एक काम करो ना शेर बनाओ कुत्ते बना दे। बाबा ने कहा चले जाओ, नहीं सोच लो, डंडा रखा है पास में। ए भैया दुष्ट को कभी अपने मुंह नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि नीच नीचाई नहीं तजय सज्जनों के संग, और चंदन में लिपटे रहा पर विष नहीं तजत भुजंग। दादा करिया सांप को चाहे कितना दूध पिया, हाँ अब वो मौका पा जाए तो तुमको 10 जरूर खाएगा। इसलिए भैया जयंत से नारद जी ने कहा ए जयंत कहाँ भागे भागे फिर रहे हो। कहा प्रभु गलती हो गई हमसे, हमने चोट मार दी। कहा काम करो दुनिया के चक्कर में ना पड़ो, कहाँ कहाँ जाए।
चले जाओ भगवान के पास भी। जयंत का हम मरवाना चाहते हो हमको? अरे उनकी पत्नी के पैर में हमने चोंच मारा और तुम कह रहे हो नहीं लगे चले जाओ। नहीं, उनके पास जाओगे कल्याण हो जाएगा। भगवान के बारे में तुमको पता नहीं परमात्मा कैसे हैं तो कहो सुनो। भगवान कैसे हैं तो कहा कि प्रणत पाल रघुवंश मणि ओ करुणा सिंधु खरारी हो गए शरण प्रभु राखे सब अपराध विशाल। रघुवंश मणि करुणा सिंधु खरार और गए शरण प्रभु राखे हैं सब अपराध विसार। जो इतने वचन कहे कावनी की शरण में चले जाओ, निराश होकर के राम जी की शरण में आया। बोला प्रभु गलती हो गई, माफ कर दो। भगवान ने कहा तुमने गलती की, गलती करने वाले भैया मैंने कहा तो सजा मिलनी चाहिए। तुम्हारा लड़का चोरी करे चाहे कत्तो प्यारा हो वही के दो चार चपोटा हाँ ताकि वही का याद रहे, दोबारा कर तो और मारे जाओ। भगवान ने जयंत तो क्या किया, एक आंख छोड़ दी। इसीलिए दादा देखा होगा कौवा के यहाँ क्या खोते, और कौवा बड़ा चतुर होता है। हाँ मैंने उस दिन बताया था, एक दिन कौवा अपने बच्चे को शिक्षा दे रहा था, बेटा जब कोई नीचे ढिल्ला झुक करके उठाए उससे पहले उड़ जाना, क्यों समझ लेना ये तुमको मारे जा रहा है। लड़का कहे लग पप्पा जी से हाथ में ले खड़ा हो तो। इसलिए प्यारे बड़े विचित्र हैं और बच्चों के प्रश्न अटपटे होते हैं। आज भगवान ने इस तरह से उसका उद्धार किया, क्यों? क्योंकि भगवान की कृपा उस पर है। और जब तक गुरु के शरण में नहीं जाओगे, भगवान की शरण में नहीं जाओगे तो जीवन बेकार होता चला जाएगा। आइए सभी एक बार प्रभु जी का पावन नाम बोले। जयंत आज भगवान के नाम का गुणगान करने लगा और बोला है क्या, ए प्रभु कहता है अरे उमरिया बिताए दई। देखो आज का और मौका है, कल से आपसे कोई नहीं कहेगा, इसलिए बार उठा करके दोनों हाथ बड़े भाव से ताली सेवा करते हुए सभी बोले क्या, हरि उमरिया बिताए दई राम नहीं जाना उमरिया बिताए दई। सभी गाएं बड़े भाव से, हरि राम नहीं जाना भगवान नहीं जाना, राम नहीं जाना भगवान नहीं जाना, राम नहीं जाना भगवान नहीं जाना। और उमरिया बिताए गई ए प्यारे, ए उमरिया बिताए गई राम नहीं जाना उमरिया बिताए गई।